Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Click to subscribe Believing Beings and press the bell icon to get notified about new videos. जी अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जन्नत में नींद है? यार वैसे दुनिया में नींद का बड़ा मजा आता है, तो इसलिए नींद भी एक नेमत है। अलबत्ता जन्नत में चूंकि रात नहीं है ही दिन है, जन्नत के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आज आप समझ नहीं सकते। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूंगा। जो लोग बच्चों वाले हैं, बच्चों को मार के सुलाना पड़ता है, उनकी आंखों से नींद टपक रही होती है, लेकिन उनका खेलने का जज्बा उनको इजाजत नहीं देता कि वो सोए। क्यों? जागने का शौक, नींद से नडाल हुए होते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम खेल लें जितना खेलना है। अब जरा इसको एक्स्ट्रापोलेट करें जन्नत में, जब जन्नत की नेमतें इतनी आप पे हावी हों कि आपको नींद का शौक ही नहीं होगा। नींद को आप अपने हक में ऐब तस्वुर करेंगे। नींद दुनिया में कमजोरी है, नींद कमजोरी है, पेशाब कमजोरी है, ये चीजें नहीं होगी। अलबत्ता अगर आप इसको नेमत के तौर पे लेना चाहते हैं तो कुरान में जगह जगह फतवा है कि जन्नत में हर वो चीज है जो इंसान ख्वाहिश करेगा। वहां इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश ही मर जाएगी, आप ख्वाहिश करेंगे नहीं। दुनिया में हम ख्वाहिश क्यों करते हैं? हम परफॉर्म नहीं ना कर सकते। अल्लाह ने क्यों अपनी खूबी बयान की है? ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को ना ऊंघ आती है ना नींद आती है। लेकिन हम 24 घंटे में एक दफा ना सोए, हमारी मशीनरी परफॉर्म ही नहीं कर सकती अगले 24 घंटे के लिए। ये हमारी कमजोरी है। खाना पीना हमारी कमजोरी है, पेशाब हमारी कमजोरी है। आखिरत में खाना पीना कमजोरी की वजह से नहीं, लज्जत की वजह से होगा। और बुखारी मुस्लिम में एक खुशबूदार डकार आएगी, पेशाब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ हजम। तो चूंकि जन्नत कमजोरियों का नाम नहीं है, वहां इंसान बूढ़ा भी नहीं होगा। बुखारी मुस्लिम में है कि तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे, मौत नहीं आएगी, हमेशा जिंदा रहोगे, खुशहाल रहोगे, कभी बदहाली नहीं आएगी और अल्लाह तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। फिर भी अगर बहुत शौक है आपको, तो इंशाल्लाह अगर आप ये ख्वाहिश के तौर पे करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको ये जन्नत में नेमत मिल जाएगी। लेकिन ये आप नेमत वहां जाके डिमांड ही नहीं करेंगे। ये एक वखरा जहां है जी जन्नत का, वहां का तो मजे ही डिफरेंट है। फिर जब अल्लाह का दीदार होगा तो दुनिया की, कायनात की कोई नेमत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इंसान जन्नत की नेमतों को भी भूल जाएगा। सबसे बड़ी नेमत जो है वो जन्नत में अल्लाह का दीदार है। तो अगर आपने ख्वाहिश करनी है तो वो आपकी ख्वाहिश के पूरा होने के तौर पे तो आप जो मर्जी जन्नत में डिमांड करते रहे, वो अल्लाह ताला पूरा करेगा। लेकिन आपने माननी, ये तो यहां बैठ के आप बात कर रहे हैं ना कि जन्नत में मुझे नींद चाहिए। दुनिया में ये हमारी कमजोरी है। मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी हालत ये है कि अल्लाह ताला इंसान को तौफीक देता है। आप लोग भी दुआओं में याद रखें, मुझे आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। जिस तरह छोटे बच्चों का दिल नहीं ना करता सोने को, मेरा भी कोई दिल नहीं करता सोने को। मैं कहता हूं कि जब तक मैं बिल्कुल नींद से नढाल होके ना बेहोश ना हो जाऊं, उस वक्त तक मैं अपनी एफर्ट्स जो है ना वो पुट करता रहूं, अपने आप को मसरूफ रखूं दीनी एक्टिविटीज के अंदर जितनी इनपुट दे सकता हूं। और जब बिल्कुल थक हार जाता हूं ना जब, तो फिर मैं सोता हूं। और फिर वो उसकी बरकत ही होती है। वो हिटलर के बारे में तो मशहूर है, मैंने खुद तजर्बा भी कर लिया। जब आपको नींद पीक पे आई हुई हो ना, कि रेजिस्ट ना हो रही हो, उस वक्त थोड़ी देर के लिए भी आप टेक लगा लेना, 10-12 मिनट के लिए एक झटका है ना, तो आपका वो सारे का सारा मामला रफा दफा हो जाता है। तो बाद लोगों को जो ये आदत है ना बड़ी देर देर तक सोने की, ये बिल्कुल गलत है। 6 घंटे से ज्यादा जरूरत नहीं सोने की। छोटे बच्चों को जरूरत हो सकती है, बड़े बंदों को 6 हद 8 घंटे। लेकिन ये जो लोग सोए पड़े रहते हैं, हर वक्त पूरा पूरा दिन सोए रहते हैं, तो दिन दुनिया में आने का मकसद ये तो नहीं कि आपने सोना है। अलबत्ता जाग कर गुनाह करने से बेहतर है कि नमाजों के अलावा के औकात में कोई सोया रहे, वो हम फिर सपोर्ट करते हैं सोने को। बाकी बहुत काम करने की जरूरत है जी। मेरा ख्याल है इंसान को इसके लिए बहुत एफर्ट करने की जरूरत है। इस वक्त जो दीन के ऊपर एक समझ ले आजमाइश का वक्त है, तो हमारी नींदें तो हराम होनी चाहिए ना। ये तो मुहावरतन बात बोली जाती है, मेरी तो वाकई नींद हराम है जब मैं ये मामलात देखता हूँ। और फिर देखें वक्त के साथ साथ ड्यूटीज बढ़नी शुरू हो गई हैं। ये लाइव सेशंस हमने शुरू कर दिए हैं, रोजाना के लाइव सेशन शुरू किए हैं। उसके अलावा भी सारे मामलात चल रहे होते हैं। पूरे हफ्ते की रूटीन अलग से होती है, अल्लाह का शुक्र है। तो आप लोग भी अपने आप को मसरूफ रखें। मसरूफ बंदे के पास शैतान नहीं आता। शैतान आते ही उस वक्त आपके दिमाग में जब आप फारिग बैठे होते हैं। जब आप अपने आप को दीनी एक्टिविटीज में मसरूफ रखेंगे फिर शैतान नहीं आएगा।
اور دینی ایکٹیویٹی چونکہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر جہاں پہ داخل ہو وہاں سے شیطان پھر نکل جاتا ہے۔ نیکسٹ